नमस्ते सर। सर मैं चुन्नी। सर मैं पढ़ने आई हूँ। वेलकम चुन्नी, आ जाओ। सर जी, माई सेल्फ भोलू सिंह। आ जाओ भोलू, तुम भी आ जाओ। हाँ जी, तो बच्चों कौन सी क्लास है आपकी? सर 8th। सर जी 8वीं। अच्छा, तो चलो आज ना हम करते हैं चैप्टर 1 8th क्लास का, मैथ्स का। तो वो जो है रैशनल नंबर्स। अभी ना एक थोड़ा सा पहले वाला सभी का निचोड़ निकालते हैं कि अब यहाँ रैशनल नंबर तक हम आए कैसे। देखो, सबसे पहले हम बचपन में जो PP 1 2 LKG UKG में हम क्या करते थे, हमारी एक मैथ्स वाली डब्बे वाली कॉपी होती थी और उस पे टीचर ऐसे 1 2 3 लिख देता था और हमारा काम होता था 1 1 1 2 2 3 3 ऐसे करना। ठीक है, अब मैथ्स भी शुरू यहीं से हुआ। सबसे पहले दुनिया में आए हमारे पास डिजिट्स। डिजिट्स क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही होते हैं ना? नहीं, एक मिस रह गया। कौन सा? जीरो भी तो डिजिट है। ये तो इंडिया की सबसे बड़ी खोज है। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं? नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स तो ये भी होते हैं, डिजिट्स भी नंबर्स होते हैं। पर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए बस ऐसा समझ लो कि जो नंबर्स हैं वो मल्टीपल डिजिट से बन के मिलते हैं। जैसे मान लो 12 बना दिया या 345 बना दिया, ये कितने भी अंकों का हो सकता है, वो सबका क्या है? नंबर्स। ठीक है, अब नंबर्स पहले हमने डिजिट्स पढ़े, फिर हमने नंबर्स पढ़े, उसके बाद हमने पढ़े भैया नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जनाब? नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये तो हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं 5th 6th 7th में भी, जो नंबर 1 से शुरू हो और कहां तक जाए? इनफाइनाइट तक जाए। 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाए, वो कौन से नंबर हो गए? नेचुरल नंबर। जैसे मान लो कोई लिफ्ट है, ये फर्स्ट फ्लोर आ गया, ये सेकंड फ्लोर आ गया, ये थर्ड फ्लोर आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कहां तक जा रही है? बहुत लंबी लिफ्ट है, इनफाइनाइट तक जा रही है, कोई एंड ही नहीं है, अनंत है, स्वर्ग तक पहुंचा देगी। ठीक है, अब उसके बाद कौन से नंबर पढ़े थे हमने? होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं भैया? होल नंबर वो नंबर जिसमें ग्राउंड फ्लोर भी ऐड हो जाता है, जैसे जिसमें जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक, वो होते हैं होल नंबर। ठीक है, जैसे मान लो अब लिफ्ट यहाँ थी, ये सीधा फर्स्ट फ्लोर लिखा था, ये हो गया हमारे पास ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, ये हो गया 0, मतलब जहां से हम लिफ्ट में घुसते हैं फिर तो ऊपर जाती है, वो जो फ्लोर होता है वो ग्राउंड होता है। और नेचुरल नंबर पढ़ लिए, होल पढ़ लिए, उसके बाद कौन से नंबर आते हैं? अब बहुत सारी ऐसी लिफ्ट्स होती हैं जो कहाँ जाती हैं? नीचे भी तो जाती है, बेसमेंट्स में, -1 -2। तो जहाँ पे ये नेगेटिव वाला कंसेप्ट भी आ जाता है, वो कौन से नंबर होते हैं हमारे पास? इंटीजर्स। इसमें आ जाता है -इंफिनिटी से लेके -3 -2 -1, जीरो भी आता है इंटीजर्स में, और 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट। पर अब जो हमें पढ़ना है वो है हमारे रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं भैया? रैशनल नंबर्स 8th क्लास के अकॉर्डिंग रैशनल नंबर्स होते हैं, देखो हमने अभी तक ना बहुत सारा मैथ पढ़ लिया है, जिसमें हमने इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ और भी बहुत कुछ। अब रैशनल होते हैं भैया जो नंबर्स, दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी और क्यू क्या होते हैं उसमें? इंटीजर्स आई। ठीक है, पी वाई क्यू की फॉर्म में होने चाहिए। जैसे हमने पहले फ्रैक्शंस पढ़े, फ्रैक्शंस कैसे होते थे? 2/3 4/5 7/9 या कुछ भी ऐसा जो पी बाई क्यू और इसमें इंटीजर आ जाए, वो सब कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स। और जो इस फॉर्म में नहीं होते वो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। सर एक डाउट है जी मेरा। सर अगर इस क्यू ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 0 ਲੈ ਲਈਏ, मतलब डिनोमिनेटर ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 0 ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ सर? देखो भोलू नहीं सर, भोलू नहीं, पोलू। पब्बा सर, पब्बा, पोलू। अच्छा पोलू। ठीक है जी, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में आ जाए हमारे पास 0, मतलब q इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तब चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक समोसा लेते हैं, ठीक है पोलू, एक समोसा लिया हमने, उसके टुकड़े कर दिए 6 और वो हमने 6 जनों में बांट दिया। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन हमें समझ आता है। पर अगर हम क्या कर दें, एक ही समोसा है और 0 जनों में बांटते हैं, तो ये तो कुछ समझाने वाली बात नहीं है ना, कि 0 बंदों में कैसे बांटेंगे? फिर तो वो सारा तुम नहीं खा जाओगे। 0 का क्या मतलब? तो ये क्या हो जाता है, जब कभी ऐसा आ जाता है तो हम कहते हैं कि भैया ये है हमारा नॉट डिफाइंड, 0 को हम नहीं ले सकते, 0 लोगे तो इलीगल हो जाएगा वो। ठीक है, इसलिए कंडीशन होती है यही कि q नॉट इक्वल टू 0 और पी क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए।
सर ये इंटीजर्स और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है सर? इंटीजर और रैशनल नंबर में चलो थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ। देखो हमने पहले नेचुरल नंबर भी पढ़ लिए। देखो जितने भी नेचुरल नंबर हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक वो सब किस में आ रहे हैं? होल नंबर में भी आ रहे हैं। तो जो नेचुरल नंबर हैं वो किस में कंटेन्ड होते हैं? होल नंबर में भी कंटेन्ड होते हैं। ठीक है, और जो होल नंबर है सारे और जो नेचुरल नंबर है ये किसके अंदर है? इंटीजर्स के अंदर भी है। ये आ गया इंटीजर्स। ठीक है, अब ये जो इंटीजर्स हैं ये हमारे किस में आते हैं? रैशनल नंबर में भी आते हैं। जैसे अब ये है 2/3, ये भी हमारा क्या है? रैशनल नंबर। और -4/9 ये भी हमारा रैशनल नंबर है। ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है यहाँ पे, तो दोनों रैशनल नंबर है। और अगर यहाँ पे मान लो 0 भी आ जाए, 0 तो 0/1 क्या है? p/q फॉर्म बन गई ना। जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है? उसका भगवान होता है। लेकिन हाँ इस मैथ में उसका क्या है? 0/1। मतलब ये कौन सी फॉर्म हो गई? p/q हो गई। हमारी कंडीशन देखो, q नॉट इक्वल टू 0 हो गया। और ये क्या है? रैशनल नंबर, इंटीजर्स है। और एक चीज जो है कि 0 जो है वो क्या है हमारा? 0 इज रैशनल नंबर। 0 इज रैशनल नंबर। और हम जो माइनस का साइन लगाते हैं, कई बार हम नेगेटिव रैशनल नंबर्स लिखते हैं, वो क्या होते हैं? देखो -2/3 हम ऊपर भी माइनस का साइन लगा देते हैं, माइनस बीच में भी लगा देते हैं और माइनस नीचे भी लगा देते हैं। अब ये जो तीनों अलग अलग फॉर्म है माइनस की, ये क्या है? ये जो तीनों अलग अलग फॉर्म होती है माइनस की, ये क्या होती है? सारी बराबर होती है आपस में। जैसे मान लो मैं 4/9 लिखता हूँ, 4/19 लिखता हूँ, यहाँ पे माइनस है, ये भी बराबर है किसके? -4/19 के। ये बीच में है साइन और ये 4/-19 के। तो जो ये तीनों फ्रैक्शंस होते हैं, ये तीनों रैशनल नंबर्स होते हैं, आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ आ गया?